नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नवरात्र का महीना चल रहा है और ऐसे में शारदीय नवरात्र के मौके पर मंदिरों में लोग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पटना की बात करें तो पटना में दुर्गा पूजा के मौके पर आज से मंदिरों के पट खुल चुके हैं और विशेष आरती का भी आज आयोजन किया गया। इस वक्त पटना में हम सीधे अपने दर्शकों को लिए चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं और जानेंगे कि वो इस वक्त किस पूजा पंडाल में मौजूद हैं और किस थीम पर पूजा पंडाल जो है वो बनाया गया है। संजय, बताइए इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और जहां आप मौजूद हैं वहां का थीम क्या है पूजा पंडाल का? बिल्कुल, देखिए आज सप्तमी है और माँ के पट खुलते ही भक्तों की भीड़ लग चुकी है। इस वक्त माँ भद्रकाली के मंदिर में मौजूद हैं जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और आरती के साथ ही माँ का पट खुल गया है। और देखिए भक्तों की जो भीड़ है वो यहां पर लग गई है और जयकारा भी लगने लगा है माँ का। और सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं कह सकते हैं कि वो मौजूद हैं, बिहार के डिप्टी सीएम मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से माँ के दरबार में चुंदरी ओढ़ कर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है और माँ के चरण स्पर्श किया है, उन्होंने आरती की है और आरती के बाद माँ की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम। और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँचे हैं और भद्रकाली के मंदिर में हैं और जहाँ पर माँ की प्रतिमा बैठाई गई है और भक्तों की भीड़ लगी है। अब सीधा बात करेंगे सम्राट चौधरी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं माँ के पूजा अर्चना को लेकर। आज आराम से भाई, आराम से। सप्तमी में आज माँ दुर्गा का पट खुला और आम लोगों के दर्शन के लिए आज खोले गए। तो माँ दुर्गा की आराधना करके बिहार जैसे राज्य समृद्धि की ओर जाए, आर्थिक रूप से विकास हो। शासन स्थापित हो। के प्रति विश्वास है और ना ही हमने तस्वीरें दिखा पाई है क्योंकि वीडियोस पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। संजय, मैं चाहूंगी कि एक बार नेटवर्क को आप ठीक करिए। आज नवरात्र का महीना है और नवरात्र के महीने में जिस तरीके से मंदिरों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़ बेहद ही
महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पूजा पंडालों के पट जो है वो खुल चुके हैं। पटना के पूजा पंडाल जो हैं वो उनके पट खुल चुके हैं और उसी मुताबिक श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए थे। एक बार फिर कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी संजय से जुड़ने की, जानने की कोशिश करते हैं कि संजय किस तरीके का माहौल और नज़ारा नजर आ रहा है वहाँ। जयसवाल, सिन्हा, नितिन नवीन सभी तमाम नेता यहाँ पे जो है पहुँचे हुए थे और उनके द्वारा ये पट खोला गया। हेलो। हैं माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सप्तमी है, माँ कालरात्रि की पूजा होती है और ऐसे में माँ की आरती के बाद जो है पट खोला गया है, तो भक्त पहुँच रहे हैं, माँ की आराधना में डूबे हुए हैं और 9 दिनों से माँ की पूजा कर रहे हैं। कुछ भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। माँ के पट खुलते ही बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ बोलना सही है, हर साल आते हैं। हाँ, हर साल ही रहते हैं हम लोग। इस बार का क्या नज़ारा देख? बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा है। सब जगह से बहुत अच्छा है, सब जगह अच्छा है। हाँ। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माँ के आराधना में यहाँ पर भक्त जो है वो छोटे छोटे बच्चियाँ भी यहाँ पर पहुँची हैं माँ की पूजा करने के लिए और माँ के हाथ जोड़कर विनती कर यहाँ पर खड़ी है और अपनी मांगों को पूरा जो है माता से जो भी इच्छा रहती है भक्त को वो माँ से मांगते हैं और भक्त जो है दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं और भक्त जो है माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जो है माता के दर्शन हो गया? हाँ, बहुत दर्शन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। कितना देर इंतज़ार करना पड़ा? 1 घंटा करीब इंतज़ार करना पड़ा। 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। हाँ, लाइन में हम लोग 1 घंटा रहे, उसके बाद हाँ बहुत अच्छा लगा। तो देखिए माँ के आराधना में जो भक्त हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, दूर दराज इलाकों से जो भक्त आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? बोरिंग रूट से। कितना माँ का दर्शन हो गया? हम लोग को 1 घंटा पूरा लगा, 1 घंटा पूरा लगा दर्शन में। हाँ, हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम लोग और यहीं के मेन पंडाल पे पूजा करने आते हैं हर साल और प्रॉपर श्रद्धा भक्ति से पूजा होती है और अच्छे से दर्शन होते हैं। क्या कहेंगे माता के दर्शन होते ही? इस बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम कोटा राजस्थान से हैं, जो कि बिहार पटना में है और माता रानी के अच्छे से दर्शन हुए और बहुत कुछ से दर्शन करके। क्या मांगा माँ से? माता रानी का बस आशीर्वाद चाहिए और क्या चाहिए। दुनिया को चलाने वाले एक जगत जननी माता ही है, बस इसका आशीर्वाद है तो पूरी दुनिया अच्छे से चलेगी बस। देखिए राजस्थान से आए हैं, दूर दराज कहाँ से आए हैं? जी, मेरा घर यहीं पे बोरिंग रोड पटना। जी, दर्शन हो गया? जी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और सिंदूर लगाने आए थे और पिछले साल भी आए थे। सप्तमी का आज दिन है तो बहुत ही भाग्य से मिला है, तो माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खुलते ही माँ का दर्शन हुआ? जी, पट खुलते ही दर्शन हुआ और पिछले साल भी सिंदूर लगाने का मौका मिला और इस साल भी सिंदूर लगाने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। क्या माँ से मांगा आपने? माँ से क्या ही मांग सकती हूँ मैं, मेरे पास क्या ही है, जो दिया हुआ है सब माता रानी का ही है। बस जैसे मैंने उनको सिंदूर लगाया, मेरा भी हमेशा सुहाग बना रहे और हर एक औरत का यही विश रहता है, तो मैं बहुत ही मतलब यही है कि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। तो देखिए अलग अलग मनोकामना लेकर माँ के दरबार में लोग आते हैं और ऐसे में भक्त जो है वो कई दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो कोई आसपास के दूर दराज इलाकों से। और पट खुलते ही माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये भीड़ बल्कि बुलाई हुई भीड़ नहीं है, माँ के दरबार की भीड़ है और माँ के आराधना में जो भीड़ है वो दिख रही है। और सीधा मंदिर के अंदर की तस्वीर और मंदिर की बाहर की भी तस्वीर, काफ़ी मंदिर से अंदर तक बाहर जो है भीड़ देखी जा रही है और भक्तों की भीड़ इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि
जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो माँ के दर्शन कर रहे हैं, अपने मोबाइल में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भी आए थे, माँ के पट खोलते ही उन्होंने आरती की और माँ से आराधना की कि बिहार और देश तरक्की करे। उन्होंने कामना की है कि माँ सबको जो है आगे बढ़ाए, सबकी यही कामना थी। और माँ से उन्होंने कामना करते हुए जो भक्त हैं वो कुछ सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हम सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, ऋतुराज सिन्हा भी हैं, बीजेपी के नेता, क्या कहेंगे सर इस तरह से आज माँ का दर्शन किया? देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँचे थे माँ के दरबार में और अभी से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि पट खुलते ही माँ के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो माँ की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अलग अलग भक्ति गानों पर रील्स बना रहे हैं। तो ये माँ के पट खुलते ही माँ कालरात्रि की आज पूजा होती है, सप्तमी है और सप्तमी के दिन देखिए माँ भद्रकाली की मंदिर है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं भक्त। यहाँ से माँ भद्रकाली की भी पट खुल गए हैं। ऊपर में प्रतिमा माँ की बैठाई गई है, दुर्गा माँ की, और नीचे माँ काली की प्रतिमा है और यहाँ पर भी कलश स्थापना की गई है। और माँ के जो माँ से मांगता है वो पूरा होता है। तो माँ के मंदिर में हम भी पहुँचे हैं माँ के दर्शन करने के लिए और सभी दर्शकों को, लाइव इंडिया के दर्शकों को भी हम माँ की दर्शन करा रहे हैं और सीधा माँ के से जो मांगेंगे वो पूरा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भक्तों की भीड़ अब उमड़ पड़ी है और देखिए सप्तमी से ही भक्तों की भीड़ देखी जाती है। ऐसे तो 9 दिनों की 9 देवियों की पूजा होती है, लेकिन आज माँ कालरात्रि की पूजा में किस तरह की भीड़ पूजा पंडालों में देखी जा रही है वो सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं भद्रकाली के मंदिर में। और जहाँ पर भद्रकाली के मंदिर है बोरिंग रोड, कृष्णा अपार्टमेंट के सामने बोरिंग रोड में है और जहाँ पर भक्तों की भीड़ हमेशा यहाँ देखी जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर दुर्गा पूजा में लाखों लाख भीड़ यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं माँ के दर्शन करने के लिए और माँ के दर्शन करते ही लोगों के मन जो है वो तृप्त हो जाते हैं। जो भी मन में इच्छा होती है माँ से वो भक्त मांगते हैं वो पूरा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है भद्रकाली के मंदिर में। तो ख़ास तौर पर इस वक्त भीड़ जो है वो काफ़ी है। माँ के मंदिर की तस्वीर हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को कि किस तरीके से माँ से लोग जो मांग रहे हैं वो पूरा होता है। तो ये नज़ारा इस वक्त बोरिंग रोड का है और तमाम पूजा पंडालों की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पूजा पंडालों से हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे और सीधा पूजा पंडालों में यहाँ पर लोग जो है अपने मोबाइल में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। तो अब जो है पूजा शुरू हो गया। क्या सालों से इस मंदिर में आ रही है, माँ का पट हाँ बहुत अच्छा, माँ का पट खुल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ का दर्शन करके लगता है कि सदैव माँ हमारी साथ रहती है, आशीर्वाद करती है। माता की कृपा हम पर बना रहे, सब भक्तों पर कृपा बना रहे हैं माँ का। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। कितना साल लगता है माँ का इंतज़ार, इस पल का लोग दुख, हाँ तो माँ सबका दुख दूर करे। जगत जननी माँ भगवती आदि शक्ति सबकी माँ है, वो सबकी रक्षा करती है। जब इनका विदाई होता है तो एकदम इस जगत सुना हो जाता है और जब ये आती हैं तो कितनी खुशियाँ लेकर अपने साथ आती हैं, धूमधाम लेकर आती हैं। और ये जब इनका विदाई होता है तो लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखिए जब माँ की विदाई होती है तो लोग जो है नम आँखों से विदाई भी करते हैं। तो ये तस्वीर भद्रकाली मंदिर की है जहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है और माँ के पट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, वो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई रेखा और माँ के आराधना में भक्त जो है वो लीन हो चुके हैं। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आएंगे। यही शिवपुरी से। कितने सालों से माँ का इंतज़ार रहता है इस पल का, इस क्षण का? हमेशा से, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजॉय करते हैं हम लोग और इतना इंतज़ार रहता है। जैसे ही मतलब आश्विन का मंथ आता है तो एकदम हम लोग तैयारी में लग जाते हैं, न्यू ड्रेसेस लेते हैं, सब कुछ करते हैं। पट खुल गया माँ का आज। बिल्कुल बिल्कुल, आज पट खुल गया और हर जगह पे आज से ही पटना में तो सप्तमी से ही खुल जाता है और आज ही से हम लोग पूरा घूमना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ भी होता है, फिर हम लोग अपने गाँव में भी ज़रूर से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी माता आती हैं तो जाना ज़रूरी होता है। तो देखिए माँ का आगमन बेसब्री से भक्तों का इंतजार रहता है। क्या कहना, माँ का पट खुल गया, दर्शन करने के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है और क्या ही बोले, मतलब माँ का इंतज़ार रहता है, किसको नहीं रहता है।
बस इतना मेला ही। भी घूमने जाना है शाम के वक्त, मेला तो 4-5 दिन अभी पूरा घूमना घूमना है, है, खूब पूरा मस्ती करना है। पूरा। तो देखिए ये मस्ती का पल है और माँ के आगमन के साथ ही भक्तों की भीड़ रेखा लग चुकी है और भक्त जो है अपने हाथों में फूल जो है पूजा की सामग्रियाँ, नारियल, चुंदरी माँ को अलग अलग भेंट करते हैं और माँ को इन सभी चीज़ों से प्रेम है। माँ को अड़हुल फूलों से पूजा की जाती है। उनके माँ के अड़हुल के जो फूल है उस चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो माँ को जिस चीज़ों से प्रेम है वही भक्त जो है वो माँ के दरबार में लेकर पहुँचते हैं। चुंदरी है, नारियल है और अड़हुल का फूल है और माँ के अलग अलग जो है पूजा की जो सामग्रियाँ है वो भक्त लेकर पहुँचते हैं। कोई पीतल के लोटे में जल लेकर माँ को जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे में भक्त जो है जिस तरीके से माँ को प्रसन्न करना है उसी सामग्री को लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं और माँ की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी इच्छा माँ के दरबार में लेकर आते हैं उनकी ऐसे में अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी गई है? क्या आज बारिश होने की संभावना है? चूंकि जब मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं मां के दर्शन के लिए और मेले को भी देखने के लिए। तो अगर आज से पट खुले हैं यानी कि श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचेगी। मौसम का मिजाज जो है वो पटना में क्या कहता है संजय? आवाज जारी किया गया है मौसम को लेकर और कई जिलों में ये भी कहा गया है, मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया है कि कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। लेकिन माँ की कृपा है और जब कहते हैं कि अगर माँ प्रसन्न होती है तो जाहिर सी बात है कि मानसून भी सुहाना होता है और माँ के आगमन के साथ अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं माँ भक्तों से प्रसन्न है, ये संभावना जताई जाती है। और कहा भी जाता है कि माँ जब प्रसन्न होती है तो इसी तरीके से वर्षा थोड़ी बहुत ज़रूर होती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो नवरात्र में 9 दिनों तक जो भक्त होते हैं माँ के फास्टिंग में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, आराधना में रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए जो निर्जला उपवास करते हैं उनके लिए खास तौर पर ये मौसम भी सुहाना हो चुका है माँ के आगमन के साथ। तो कहीं ना कहीं माँ का ये आगमन बहुत कुछ संकेत देता है, बिहार और देश के लिए शुभ संकेत है। माँ के आगमन होते ही जो माहौल है पर पटना के मंदिरों के पट जो हैं वो खुल चुके हैं और पट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। नवरात्रि से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे और पटना के साथ साथ रांची में के पूजा पंडाल किस तरीके के बनाए गए हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।